आप जाइएगा कि नहीं अपने आसन पर? हाँ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए, आप आसन ग्रहण कीजिए। ये विधानसभा है, ये लड़ाई का मैदान नहीं है, विचारों पर बहस होती है। कम से कम सीखिए, जानकारी हासिल कीजिए। अरे आप जाइए, तो मैंने तो कहा, आप पुकारे तो यूं नहीं जा रही है। आप लोग जाइए जगह पर, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय नेता विरोधी दल अध्यक्ष, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपने 2 मिनट का आदेश दिया है। अध्यक्ष महोदय, सदन चले, मैं भी चाहता हूं सदन की गरिमा बरकरार रहे, और आप अध्यक्ष महोदय पूरे सदन के कस्टोडियन हैं, इसीलिए सबको मैं बोला रहा हूं। अब अध्यक्ष महोदय सुना जाए। अध्यक्ष महोदय, ये सदन के अंदर 2 घटनाएं जो घटित हुआ महोदय, एक महिलाओं का अपमान, एक दलित का अपमान। मैं आग्रह करता हूं महोदय कि पूरा सदन शर्मसार और पूरा बिहार की प्रतिष्ठा गिरी है, और आज एक पूर्व के मुख्यमंत्री जी को महोदय अपनी बात से रोका गया। मैं आग्रह करूंगा उनको बोलने दिया जाए महोदय। पूर्व के मुख्यमंत्री जी दलित का अपमान कतई स्वीकार भाजपा नहीं करेगी। आप अपना महोदय ये बोलने दिया जाए। माननीय बुलवाया जाए। निर्माण विभाग, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, आपने कह दिया, आप बैठिए। नेता विरोधी दल आप बैठिए, अब स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष महोदय, श्री संजय कुमार गुप्ता जी का वस्तु स्थिति यह है कि प्राथमिक आपने स्वास्थ्य बोल केंद्र, दिया, अब किसी को सामुदायिक नहीं स्वास्थ्य सरकारी केंद्र का संकट निर्माण हो रहा है, होगा। प्रखंड स्तर माननीय पर सदस्य, प्रावधान हित माननीय सदस्य है, श्री जीता न कि मांझी जी पंचायत को स्तर पर। मैं नहीं कहा अतः हूं, नहीं ऐसा पुकारा प्रस्ताव हूं, विचाराधीन वो नहीं अपना है। स्थान ग्रहण करें। अतः माननीय सदस्य आग्रह है अपना प्रस्ताव वापस ले लें। माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री जी हर जगह स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम अप टू डेट कर रही है। जहां जरूरी है वहां डॉक्टर, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो रही है। तो हमारा जो क्षेत्र है 40,000 की आबादी में है, और 40,000 की आबादी में सुन लेने वाला भी नहीं है। संकल्प में भाषण नहीं होता है। सर एक मिनट बात कीजिए। आप जो प्रस्ताव आपने गैर सरकारी दिया, सरकार ने उसका जवाब दिया। क्या हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि नहीं तो कोई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की कृपा की जाए, और आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। माननीय मंत्री जी के अनुसार मैं वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री अवधेश सिंह, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। हमने नेता प्रतिपक्ष से सुन लिया, इनको जो कहना था वो कह दिए, जो बात कहना चाहते थे वो कह दिए, उन्हीं के बारे में इन्होंने कह दिया। अब छोड़िए। श्री माननीय सदस्य श्री शंभुनाथ यादव, श्री विजय कुमार खेमका विद्यासागर केसरी जी को प्राधिकृत किए हैं। माननीय सदस्य विद्यासागर केसरी जी, ये ठीक नहीं है, ऐसा ना कीजिए आप लोग। नेता प्रतिपक्ष को आपने कहा, मैंने कहा, इन्होंने अपने बात को कह दिया। नहीं, जीतन बाबू से हम कहेंगे कि आप पुराने सदस्य हैं, आपको इजाजत न दी गई है, इसलिए आप खड़े ना हो, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विनोद नारायण झा, यही है। वो तो कहिए दिए, फिर आप लोगों को नहीं बुझाना है। ना वो नहीं। अरे हम नाराज हो रहे हैं कि मैंने नेता प्रतिपक्ष को कहे, उन्होंने 2-3 मिनट में उन्हीं के बात कह दिए। जो चाहते थे वो तो आप कर लिए, अब क्या चाहते हैं? श्रीमती रश्मि वर्मा, श्री बागी कुमार वर्मा, माननीय सदस्य नहीं है।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद अरवल जिला अंतर्गत हमीदनगर पुनपुन बराज से सेनानी नदी होते हुए उतरामा के पास भूथी पैन तक लिंक नहर का निर्माण करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुनपुन बराज योजना के तहत औरंगाबाद जिले के गो प्रखंड अंतर्गत हमीद नगर ग्राम के पास बराज का निर्माण कर पुनपुन मुख्य नहर के माध्यम से पुनपुन शाखा नहर एवं किंजर वितरणी में जलस्राव उपलब्ध कराते हुए अरवल, जहानाबाद एवं पटना जिले के 13,780 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मुहैया कराए जाने का प्रावधान है। योजना के अधीन बराज का निर्माण पुनपुन शाखा नहर के 6 किलोमीटर एवं किंजर वितरणी के 3 किलोमीटर की लंबाई में नहर निर्माण पूर्ण कर लिया गया। शेष कार्य भू अर्जन के कारण बाधित है। प्रश्नगत मामला पुनपुन बराज से निकलने वाली पुनपुन मुख्य नहर को भूथी पैन से लिंक कराने के क्रम में कहना है कि पुनपुन मुख्य नहर एक वाहक नहर है जिसका तल लेवल भूथी पैन से नीचे है। साथ ही लिंक करने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में भू अर्जन की आवश्यकता होगी। अतः पुनपुन मुख्य नहर को भूथी पैन से लिंक करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। क्या माननीय सदस्य आप वापस ले लीजिए? हाँ, चलिए। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री चंद्रहांस चौपाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर विधानसभा के बेहरी पंचायत के अनुसूचित जाति परिवार के श्री बादल ऋषिदेव, श्री शिवोराम सहित 4 व्यक्तियों की मृत्यु बिजली के तार गिरने से करंट लगने से वर्ष 2023 में हो गई है। आश्रितों को अनुसूचित जाति का मुआवजा राशि एवं संबंधित परिवार को 7500 रुपया प्रति माह की पेंशन उपलब्ध करावें। माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन। महोदय, ये ट्रांसफर है ऊर्जा विभाग को। ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित जी कर जी दिया है। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत आलमपुर एवं पंचायत वाजिदपुर बम्बैया के बीच नहर पर ग्राम बेलसंडी डीह के नवटोलिया में पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वहां पुल पहले से बनी हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर ने 10 साल पहले उसको तोड़ दिया, उनका हो जाने दीजिए, इसलिए उसके जगह पर हम चाहते हैं कि एक पुल बने। माननीय मंत्री जल संसाधन। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत स्थान का दिनांक 6/11/23 को स्थल निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत नाले का निर्माण जल निकासी हेतु कराया गया है। नाले पर पुल का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। यदि इस संबंध में संबंधित विभाग से पुल निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना सर, मेरा ये कहना है कि वहाँ पुल पहले बनी हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर ने गलती से उस पुल को तोड़ दिया 10 साल पहले, तब मैं उस समय एमएलए नहीं था, लेकिन आज वहाँ पुल नहीं है। जिस विभाग का पुल था उसको जांच करवा करके एक पुल तो हो जाए। औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारून प्रखंड के मेह और धमनी पंचायत के किसानों के कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा जो एनटीपीसी के एनपीजीसी इकाई के द्वारा बिशुरपुर कैनाल का अधिग्रहण कर लिया गया है। विगत 10 सालों से वहां पे खेती बंद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो मेरा जो सवाल है पढ़ देता हूं। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में हुए जातिगत जनगणना के अनुसार SC, ST, EBC, OBC का आरक्षण के दायरा बढ़ाया जाए। पहले ही मेरा सवाल था, तो मैं महागठबंधन सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, क्योंकि 65% आरक्षण दिया गया है, बढ़ाया गया है, ये बात कहना चाहता हूं। स्वीकृत हो चुका है। जी जी जी,
ये बात कहना चाहता हूं कि एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 65% आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूं। ये भी देखने की बात है कि भारत सरकार का वह सदन है, भारत सरकार का भवन है, वहां बनाया गया है, दिल्ली में स्थित है। अब उसका नाम रखने के लिए यहाँ से सिफारिश भेजने का भी कोई औचित्य नहीं है। हम लोग केंद्र सरकार को भी सिफारिश भेजते हैं, अगर बिहार से कोई जुड़ी हुई चीज होती है उसके संबंध में भेजते हैं। इसलिए इसका तकनीकी पक्ष देख लिया जाएगा। अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें। प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय सदस्य श्री अजय यादव, माननीय सदस्य श्री छत्रपति यादव, महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विश्वास करती है कि वह मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की गाइडलाइन की सूची में ईट सोलिंग, मिट्टीकरण प्लस ईट सोलिंग, पंचायत के प्रवेश द्वार का निर्माण तथा कट्टी तार से घेराबंदी को भी सम्मिलित करें। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग। महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की परिचालित मार्गदर्शिका में ईट सोलिंग, मिट्टीकरण एवं ईट सोलिंग, पंचायत के प्रवेश द्वार का निर्माण तथा कटीली तार से घेराबंदी की योजना को सम्मिलित करने का प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, परंतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की परिचालित मार्गदर्शिका की कंडिका 6 की उपकंडिका 41 में गली नली संपर्क पथ योजना शामिल है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। उपाध्यक्ष महोदय, खगड़िया बाढ़ प्रभावित जिला है, जहां अभी मुख्यमंत्री गाइडलाइन में पीसीसी सड़क निर्माण होगी। एक साथ पीसीसी सड़क निर्माण होने से क्या होता है? वापस ले लीजिए। वो वापस लेते, लेकिन आग्रह सुन लिया जाए। माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव, श्री जनक सिंह। बात है बात। माननीय सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला पूर्वी चंपारण अंतर्गत प्रखंड कोटवा में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण कार्य करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण अंतर्गत कोटवा प्रखंड से अंचल कार्यालय के भवन निर्माण हेतु जिला राजस्व शाखा पूर्वी चंपारण मोतिहारी के स्वीकृत आदेश संख्या 183 दिनांक 11/4/2022 द्वारा मौजा कोटवा थाना नंबर 21 खाता नंबर 283 खेसरा नंबर 3515 के अंतर्गत 65 डिसमिल तथा खाता नंबर 168 खेसरा नंबर 3516 के अंतर्गत 86 डिसमिल सरकारी भूमि अर्थात कुल 1.54 एकड़ सरकारी भूमि ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है। नवसृजित प्रखंड के कार्यालय से आवासीय भवन निर्माण हेतु कम से कम 2.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। अतः उक्त निर्णय के आलोक में पूर्वी चंपारण जिला कोटवा प्रखंड से अंचल कार्यालय आवासीय भवन निर्माण हेतु 1.54 एकड़ प्राप्त भूमि के आसपास शेष 0.96 डिसमिल सरकारी भूमि चिन्हित कर उसे निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध जिला समाहर्ता पूर्वी चंपारण से किया गया है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस। सभापति महोदय, मंत्री महोदय को हम अवगत करना चाह रहे हैं कि सब जमीन वहां से हो के आ गया है। एक बार देखवा के जल्दी से जल्दी बनवा दे। 25-30 वर्ष बने हुए हो गया है। ठीक, वापस लीजिए। मैं अपना प्रस्ताव वापस ले। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास, सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के फुलवाड़ी शरीफ प्रखंड की 3 लाख आबादी में आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड वाली है, जिसे जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए फुलवाड़ी शरीफ प्रखंड में रेफरल अस्पताल का निर्माण करावे।
माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि फुलवारी शरीफ पटना शहरी क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचित है। यहाँ नजदीक में एम्स जैसे उत्कृष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं। साथ ही फुलवारी शरीफ में 30 बेड का नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत एवं संचालित है। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले। माननीय सदस्य। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सरकार का जो कानूनी मैनुअल है उसके अनुसार से 1 लाख पर जो है हॉस्पिटल रेफरल बनाने का है, लेकिन फुलवाड़ी शरीफ के जो प्रखंड है जो ग्रामीण के हिस्सा है, लगभग 3 लाख की आबादी है, तो इसके अनुसार तो 3 को बनना चाहिए था। हम तो एक ही को मांग कर रहे हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। ठीक है, आग्रह के साथ प्रस्ताव वापस लेते हैं। माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला अंतर्गत पालीगंज में नवनिर्मित रामपुर नगवा जेल का नामकरण जेल से सटे तोरनी गांव के निवासी तथा 1923 के झंडा आंदोलन में नागपुर जेल में शहीद हुए वीर हरदेव नारायण सिंह के नाम पर करावे। माननीय मंत्री गृह विभाग। पटना जिला अंतर्गत नवनिर्मित जेल उपकारा पालीगंज के नामकरण अमर शहीद हरदेव नारायण सिंह के नाम पर किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध होगा कि वो अपना संकल्प वापस। अध्यक्ष सभापति महोदय, जब सरकार के विचाराधीन नहीं है तभी तो हम प्रस्ताव लाए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में 1923 में नागपुर में एक झंडा आंदोलन चला और राजेंद्र बाबू ने अपने जीवनी में बहुत विस्तार से इनके संघर्ष को, इनके बहादुराना देश के लिए शहादत का जिक्र किया है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि इस पर विचार किया जाए और देश के लिए जिन लोगों ने शहादत दी उनका सम्मान किया जाए। महोदय, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, तो सरकार इस पर विचार करिए। तो हम जान ही रहते कि सरकार के संज्ञान में अभी तक नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने मांग रखी है और उसी गांव के रहने वाले थे, वहां पे गांव के लोगों ने उनका नाम जिंदा रखा। ठीक, वापस लीजिए। तो इसी अपील के साथ हम नाम वापस लेते। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद कामरान। है क्या? महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला के गोविंदपुर प्रखंड स्थित सकरी नदी पर पुल निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, गोविंदपुर रोह के बीच सकरी नदी पर पुल निर्माण का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। समीक्षा उपरांत निधि की उपलब्धता के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेंगे कि ये बहुत पुराना मुद्दा है महोदय, और इसको और सबसे अत्यंत जरूरी है, इसलिए इसको इसी वित्तीय वर्ष में कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन के सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार। माननीय सदस्य श्री निरंजन राय। उपाध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 57 पर अक्सर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के जान बचाने हेतु मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिला के बीचों बीच अवस्थित गायघाट CHC के बगल में ट्रामा सेंटर का निर्माण करावें। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गायघाट अवस्थित है। इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में राज्य सरकार के द्वारा L2 लेवल का ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ ट्रामा संबंधी मरीजों की इलाज की पर्याप्त सुविधा है। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लेंगे। कहाँ पर की है सो बता दीजिए ना। माननीय मंत्री जी, कहाँ की है सो बता दीजिए ना। कहाँ की है?
तो बता दीजिए इनका जो मांग है मुजफ्फरपुर का और दरभंगा के बीच में। ये तो एसकेएमसीएच की बात कर रहे हैं कि वहाँ फिर मुजफ्फर से एक बार पढ़ देते हैं महोदय। एसकेएमसीएच है, एसकेएमसीएच श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय वही है, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में है। एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर से लगभग 31 किलोमीटर पे है। ठीक, वापस ले लीजिए। इसमें हमारा कहना है उपाध्यक्ष महोदय कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीचों बीच काफी दुर्घटनाएं होती है और एकदम NH-57 के किनारे CHC अवस्थित है गाय घाट, और यह है कि तत्काल इसका इलाज हो पाएगा घायलों का। इसके लिए हम सरकार से और ठीक है, विभाग से संज्ञान मांग सरकार करते के हैं संज्ञान में आ गए कि उस पर गंभीरता से विचार करें। ठीक, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री अमर कुमार पासवान। उपाध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मुजफ्फरपुर के बोछा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड मुसहरी के शेखपुर माई स्थान से जियालाल चौक NH-57 से राघोपुर सहबाजपुर होते हुए मिठनपुरा चौक NH-57 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तक जाने वाली सड़क का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो है 2 पथों से संबंधित है महोदय। शेखपुरा माई स्थान जियालाल चौक पथ, इस पथ की लंबाई 1.30 किलोमीटर है। इस पथ का निर्माण अखाड़ा घाट ढलान से NH-77 भाया जियालाल चौक होते हुए NH-77 के नाम से 3054 अंतर्गत कराया गया है, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना MMGSUY के तहत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ का मरम्मती कार्य कराया जाएगा। दूसरा जो है इनका संबंध महोदय, अहियापुर चौक NH-57 से राघोपुर शाहबाजपुर होते हुए मिठनपुरा चौक NH-87 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इस पथ की लंबाई 3.10 किलोमीटर है। इस पथ की मरम्मती कार्य नई अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत अहियापुर चौक भिखनपुरा चौक रोड तक पथ के नाम से कराया गया है। पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है। पथ में समय समय पर अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है। पथ की स्थिति अच्छी है, अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर का विस्तार होते जा रहा है और जो मैंने अपना सवाल रखा है शेखपुर माई स्थान से जियालाल चौक अहियापुर, विगत मुझे लगता है कि वो 6-7 सालों में अभी तक कुछ उस पर कोई काम नहीं हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है जिस पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरपुर का विस्तार हो रहा है तो एक महत्वपूर्ण सड़क है। मैं आग्रह पूर्वक आपसे कहूंगा कि इसको देखा जाए। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मैनाटांड प्रखंड अंतर्गत उरांव और थारू बहुल पंचायतों के गांव चकरसन रामपुर में कला संस्कृति भवन सह पार्क का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। महोदय, मोनाटाड़ प्रखंड अंतर्गत चकरसन रामपुर गांव में पार्क निर्माण हेतु वन भूमि उपलब्ध नहीं है। पार्क निर्माण हेतु वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराने के बाद पार्क निर्माण हेतु विचार किया जाएगा। अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ये गैर सरकारी संकल्प थारू और उरांव आदिवासी बहुल इलाके के लिए कला संस्कृति भवन के लिए था, लेकिन ये पर्यावरण एवं वन विभाग को कैसे ट्रांसफर हो गया, ये समझ से परे है। हम सीधे तौर पे ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय ये कहना चाहते हैं कि कला और संस्कृति के तो पार्क निर्माण लिखा हुआ है ना? नहीं, ये वो बदल दिया गया है, वो छूट गया है, जो प्रिंट हो गया है वो छूट गया है, इसलिए हमको ओरिजिनल कॉपी निकालना पड़ा कि हमने जो दिया है उसको लेके आए। इसलिए उसमें हमने कला संस्कृति भवन का लिखा था कि थारू और उरांव आदिवासियों के लिए
उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए कला भवन जरूरी है, सांस्कृतिक भवन जरूरी है। इस संदर्भ में मेरा गैर सरकारी संकल्प था। ठीक है, ठीक। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के सासाराम में जिला कोर्ट एवं अनुमंडल कोर्ट जीटी रोड के दोनों तरफ रहने के कारण अधिवक्ता एवं आम जनता के कठिनाइयों से निजात हेतु भूमिगत पारपथ का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल सासाराम में जिला कोर्ट एवं अनुमंडल कोर्ट के पास जीटी रोड फुट ओवर ब्रिज सबवे का निर्माण तकनीकी सभ्यता संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जाएगा। अतः माननीय सदस्य है अपना प्रस्ताव वापस लेंगे। अध्यक्ष महोदय, सासाराम में जिला कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट के बीच में जीटी रोड होने के कारण आए दिन अधिवक्ता का या आम जनता का दुर्घटना में मौत होती रहती है। इसलिए हम आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि दोनों के बीच में भूमिगत पार पथ बनावे। ठीक। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री छोटेलाल राय। प्राधिकृत किए हैं विनय कुमार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला अंतर्गत प्रखंड दरियापुर के ग्राम दुर्बेला से ग्राम बरमुआ माही नदी पर जर्जर पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पुल पूर्व से निर्मित लोहे का पुल है जो क्षतिग्रस्त है। पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट दुर्बेला को नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत दुर्बेला से बलुबहिया पथ से एक दूसरे तरफ अवस्थित बसावट ग्राम बरमुआ को जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित NH 19 सेमर पट्टी से लोहछा भाया गरीब कोठिया सेमरहिया बनबरियापुर शर्मा टोला एवं पुरदिबलपुर पथ का संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर पर एवं डाउन स्ट्रीम में 3 किलोमीटर पर पुल पूर्व से निर्मित है। अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से टेक्नो फेजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की गई है। तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। बिल्कुल मंत्री जी, जब आग्रह किया गया तो उसको बनाया जाए। जर्जर पुल है। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। लेकिन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी। बरमुआ माही नदी पर दे रहा जर्जरपुर। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 60 वर्ष की आयु तक सरकार की सेवा में तत्पर रहकर सरकार के राजस्व में अभूतपूर्व योगदान देने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं हिमाचल प्रदेश की भांति बिहार राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करावे। माननीय मंत्री वित्त विभाग। महोदय, माननीय सदस्य ने इस सदन में कई तरह के प्रस्तावों के जरिए इस मुद्दे को उठाया है। प्रश्न भी किया है, ध्यानाकर्षण भी किया है और फिर हमको लगता है गैर सरकारी संकल्प में भी ये कम से कम दूसरी तीसरी बार ये बात आ रही है। उदाहरण और मैं मजबूर हूं कि मुझे फिर से वही पुरानी बात कहनी पड़ेगी कि सरकार ने बहुत कुछ सोच के
जो पुरानी पेंशन प्रणाली है और जो नई पेंशन प्रणाली है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके जो राज्य हित में है, नई पेंशन प्रणाली लागू किया है सरकार ने। इसमें अभी तब्दील करने की कोई योजना नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से दो आग्रह है कि एक तो अभी वापस ले लें और दूसरा फिर इसको नहीं ले आए किसी दूसरे प्रस्ताव के जरिए। माननीय सदस्य। उपाध्यक्ष महोदय, वापस लेने के बाद तो संभावना बनी ही रहती है कि फिर ले आना। और जहां तक सवाल है कि इंडिया गठबंधन की से संबंधित कई राज्यों की सरकारों ने इसे लागू कर दिया, तो हम लोग भी इंडिया गठबंधन के ही लोग हैं, सदन में बैठे हुए लोग। ठीक, वापस इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और माननीय मंत्री जी के आग्रह पर मैं वापस लेता। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह। नहीं महोदय, हमने खाली प्रस्ताव अभिस्ताव वापस लेने के लिए कहा है, चिंता करने से मना नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के काराकाट विधानसभा अंतर्गत विक्रमगंज रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 18-639 आरा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस अप एवं गाड़ी संख्या 18-640 डाउन का ठहराव केंद्र सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, हमने 8/11/2023 को महोदय विभाग के द्वारा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है महोदय, लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जीतनराम मांझी जी को कहा गवर्नर बना दीजिए। अब इतना हंगामा कि सदन नहीं चल रहा है, अब उससे भी बड़ा ही ट्रेन ठहराने की बात कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार का मामला है, हमको लगता है कि भाजपा वालों से अगर बात करके करा लेते तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमने सदैया विभागीय स्तर पे कर दिया है, अतः आपसे आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें। माननीय सदस्य महोदय, मंत्री जी ने तो बड़ा सवाल उठा दिया, मैं उधर नहीं जाना चाहता। हम लोग भाजपा से कभी रिलेशन रखने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा से रिलेशन वो लोग रखते हैं, लेकिन हम पर वो कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं, कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से आग्रह के प्रस्ताव भेज देना है ना भारत सरकार। मैंने ये कहा कि हम लोगों को मंत्री महोदय, हम विधानसभा के एक मेंबर के हैसियत से जो हमारा अधिकार क्षेत्र है उससे हमने मांग किया है। आप सिफारिश कर दीजिए, आपको थोड़े करना है उसमें। ठीक है, माननीय मंत्री सकारात्मक जवाब दिए हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद निहालुद्दीन। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि जिला औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा के प्रखंड रफीगंज में पंचायत कचपा के ग्राम खराटी से सैफगंज होते हुए नहर तक पथ का निर्माण करावें के साथ कि जल्द ही निधि उपलब्ध कराया जाएगा और पथ का निर्माण होगा। अपना प्रस्ताव में वापस। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार। माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत केसरिया एवं संग्रामपुर प्रखंडों में छात्राओं के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। सिल में हम आएंगे तो जवाब दें। माननीय सदस्य डॉक्टर राम मनोज प्रसाद। आ गए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के गंगा किनारे के नदी
वासित लोगों को बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा दिलाने हेतु छपरा से डोरीगंज, दिगवाड़ा प्रखंड के मलखाचक, सोनपुर प्रखंड के मकरा, नया गांव, पहलेजा घाट, गंगाजल, बलीटोला, नजरमीरा, सब्बलपुर के चारों पंचायत को होते हुए गंडक नदी के काली घाट तक, हरिहरनाथ मंदिर तक रिंग बांध का निर्माण करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सारण जिला के गंगा नदी के बाएं किनारे छपरा से डोरीगंज, दिघवारा प्रखंड के मलखाचक, सोनपुर प्रखंड के मकरा, नया गांव, पहलेजा घाट, गंगाजल, बल्ली टोला, नजर मीरा, सबलपुर के चारों पंचायत होते हुए गंडक नदी के काली घाट, हरिहरनाथ मंदिर तक तटबंध निर्मित नहीं है। उक्त प्रभाग में बाढ़ अवधि के दौरान गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रश्नगत प्रभाग के निचले भागों में बाढ़ का पानी फैल जाता है तथा जलस्तर घटने पर बाढ़ का पानी स्वतः वापस चला जाता है। बाढ़ अवधि में नदी तट का क्षरण होने पर आवश्यकता अनुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखा जाता है। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर रिंग बांध निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसके पूर्व के ये मैं सवाल लाया था। इन्होंने आश्वासन दिया था कि इसकी तैयारी हो रही है, अगले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से सामंजस्य स्थापित करके करा दिए जाएंगे, और आज कह रहे हैं कोई प्रस्ताव ही नहीं है। मेरा आग्रह है कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाए माननीय मंत्री जी, करा दिया जाए। हमारी सुरक्षा में हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। वापस हुआ। माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा विभाग से आग्रह, बोले आगे शिक्षा विभाग। माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी। विनय कुमार। आग्रह है, आप पहले कहिएगा, उससे पहले ही मैं आपसे आग्रह है कि आप भी हमारे तरफ से कह दीजिए कि उसको प्रस्ताव ला करके बनवा दें। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री जीवेश कुमार। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत NH 139 पर स्थित ग्राम करकेटा नोनिया बीघा के पास बतरे नदी पर सुगम आवागमन से वंचित अनेक गांवों को जोड़ने वाली पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। पथ का नहीं महोदय, ग्रामीण का है। वस्तु स्थिति यह है कि पुल के एक तरफ महोदय नोनिया बीघा एवं करकेट्टा बसावट है, जिसे एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु MMGSY अवशेष अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। निविदा निष्पादन के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। पुल स्थल के दूसरी तरफ कोई बसावट नहीं। वर्णित पुल स्थल के एक तरफ के बसावट को एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्राप्त रहने एवं अप स्ट्रीम में 4.50 किलोमीटर तथा डाउन स्ट्रीम में 5 किलोमीटर पर पुल निर्मित रहने के कारण इस स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ जो पुल है वो NH 139 पर है और इस तरफ मात्र 500 मीटर से वो वंचित रह जा रहा है और वो लंबी दूरी का है। तो मेरा आग्रह ये होगा आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री महोदय इसको एक बार स्थल जांच करा ले, चूंकि बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार मेरा ये है कि और इसके साथ में संकल्प वापस। माननीय सदस्य श्रीमती कविता देवी। माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में
संचालित बालू घाटों से निर्गत बालू का चालान की अवधि को 24 घंटा से बढ़ाकर 48 घंटा करावे। माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में संचालित बालू घाटों से निर्गत बालू के चालान की अवधि 24 घंटे निर्धारित है। विभाग द्वारा लघु खनिज लदे वाहनों में जीपीएस लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही एनआईसी द्वारा उक्त जीपीएस लगे वाहनों को निगरानी की जाएगी। अतः बिहार राज्य के किसी भी भाग में लघु खनिज से लदा वाहन 24 घंटे के अंदर पहुंच जा सकता है। अतः चालान की अवधि को 24 घंटा से बढ़ाकर 48 घंटा करने का विभाग का कोई विचार नहीं। इसलिए अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। इनका कहना कि 24 घंटा से 48 घंटा नहीं करना है। कई जगहों में जाम रहता है, जाम के वजह से 24 घंटा के बदले वो 48 या 72 घंटा में निकलता है। इसलिए मैंने आग्रह किया था कि आप इसको 48 घंटा कम से कम कराइए, ताकि लोगों को बालू ले जाने में जो चालान तो देता ही है, लेकिन जाम में पड़ने के कारण वो नहीं पहुंच पाता है 24 घंटे में। ठीक, सरकार के संज्ञान में आ गया। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा अंतर्गत ग्वालपारा प्रखंड के सुखासन पंचायत में सुरसर नदी के कटाव से सिसवा पट्टी वार्ड संख्या 7 तथा महेश भवनगामा में मध्य विद्यालय के समीप वार्ड संख्या 4 के कटाव से बचाव करने के लिए बोल्डर पिचिंग की व्यवस्था करावें। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। 66। वस्तुस्थिति यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा अंतर्गत ग्वालपारा प्रखंड के सुखासन पंचायत में सुरसर नदी के कटाव से सिसबा पट्टी वार्ड नंबर 7 तथा महेश भवन गामा में मध्य विद्यालय के समीप वार्ड नंबर 4 के कटाव से बचाव हेतु बाढ़ 2024 पूर्व कटाव निरोधक कार्य के तहत तकनीकी सलाहकार समिति का अनुशंसा प्राप्त है। तो इस बार हम लोग काम करा देंगे आपका। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूँ। ठीक, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती मंजू अग्रवाल। महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया अंतर्गत प्रखंड सिरघाटी के ग्राम नवादा से ग्राम बीटी बीघा तक सड़क निर्माण करावें। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, पथ का निर्माण पीएमजीएसवाई अंतर्गत T01 से नवादा के नाम से कराया गया था। इस पथ की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। वर्तमान में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है, जिसकी मरम्मती हेतु सर्वे बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत PCI के आधार पर किया गया है। इस पथ का PCI.1 है। समीक्षा उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। माननीय सदस्य महोदय, श्री रामपुर पंचायत के नवादा से बीटी बीघा मोरहर नदी तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। जहां तहां गड्ढे हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को बड़ा संकट होता है। उक्त सड़क बाके बाजार प्रखंड, इमामगंज प्रखंड, डुमरिया प्रखंड के अलावा झारखंड के डाल्टनगंज सड़क को सीधे जोड़ती है। और वित्तीय उपलब्धता का आधार पर बोले माननीय मंत्री जी। जी जी, अति शीघ्र इस पर ध्यान देने की जरूरत है, मैं आग्रह करती हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री राम प्रवेश राय, माननीय सदस्य श्री आलोक रंजन, माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर,
माननीय सदस्य श्रीमती रेणु देवी, माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू, माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड स्थित पुलिस आउटपोस्ट को पुलिस थाना का दर्जा दिलाकर उसके भवन का निर्माण करावे। माननीय मंत्री गृह विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार पुलिस मुख्यालय पटना का पत्र संख्या 215 दिनांक 8/8/23 द्वारा समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड में थाना की स्थापना हेतु पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा से अद्यतन प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात थाना सृजन हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस। महोदय, इस मोरबा प्रखंड में 18 पंचायत है महोदय, यह बहुत पुराना मांग है, लंबित मांग है, इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इस मांग को पूरा किया जाए। मंत्री महोदय, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत प्रखंड बाजपट्टी के ग्राम निमाही से बाचोपट्टी होते हुए ग्राम मधुरापुर तक की जर्जर सड़क का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, ग्राम निमाही से बाजोपट्टी होते हुए ग्राम मधुरापुर तक पथ जिसकी लंबाई 5.60 किलोमीटर है, जो राज्य योजना नाबार्ड के अधीन निर्मित मधुरापुर बाचोपट्टी गोट निमाही कंचनपुर गंगटी पुपरहर होते हुए नारायणपुर बाजार तक पथ लंबाई 13.50 किलोमीटर का पथयांश है, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। उक्त मुख्य पथ 13.50 किलोमीटर से 7.90 किलोमीटर पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। पथ की मरम्मती हेतु नई अनुरक्षण रीति 2018 अंतर्गत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें। माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान, माननीय सदस्य श्री विनय कुमार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के गुरारू प्रखंड सह अंचल भवन के भवन निर्माण का कार्य करावें। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि गया जिला अंतर्गत गुरारू प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन जर्जर एवं पुराना है। राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके जीर्णोद्धार मरम्मती की आवश्यकता है, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन परिसर विकास के लिए कृत संकल्पित है। अब तक 82 प्रखंडों में प्रखंड से अंचल कार्यालय आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। साथ ही 101 प्रखंडों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का भी निर्माण कराया गया है। शेष जीर्ण एवं जर्जर प्रखंड से अंचल कार्यालय व आवासीय परिसर को चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने की सरकार की योजना है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। सर बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी कि वह जर्जर भवन है। महोदय, वहाँ कोई भवन वन नहीं है, वो गुड़ारू के चीनी मिल के 2 कमरे में हमारा ब्लॉक चल रहा है महोदय। वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज तक एक पंचायत को पंचायत सरकार भवन मिल गया, लेकिन महोदय प्राथमिकता के आधार पर वहाँ ब्लॉक भवन नहीं है, अंचल भवन नहीं है महोदय। वहाँ के उपाध्यक्ष महोदय, जिस भवन में चल रहा है वो जर्जर है, ये मैंने कहा है।
और हमने इनकी प्राथमिकता देने की बात कही है, तो वापस लेने की कृपा। ठीक, सदन की सहमति से बिल्कुल। प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो औरंगाबाद जिला अंतर्गत दाऊदनगर में भकरुआ मोड़ पर NH 139 एवं NH 120 से गुजरती है, जिससे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। इसलिए वहां पे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र करावें। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, NH 120 के अंतर्गत गया से दाऊदनगर तक के पथ्यांश में दाऊदनगर बाईपास का निर्माण कराया जाना है। बाईपास के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए भू अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। भू अर्जन के उपरांत दाऊदनगर बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। बाईपास का निर्माण होने के उपरांत दाऊदनगर से भखरुआ मोड़ पर जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय, मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्रीमती गायत्री देवी। माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर, भोजपुर एवं रोहतास जिले के लाखों किसानों को सूखे की समस्या से निजात दिलाने के लिए 3 दशक से ज्यादा समय से लंबित बहुप्रतीक्षित मलई बराज परियोजना को पूर्ण करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सोन नहर प्रणाली अंतर्गत भोजपुर बितरनी एवं केसठ 3 बितरनी के माध्यम से बक्सर, भोजपुर एवं रोहतास जिले में पटवन किया जाता है। वर्षापात की कमी, टेल लिंड में अवस्थित रहने के मद्देनजर इन नहरों में ससमय जलस्राव उपलब्ध कराए जाने के लिए मलई बराज योजना का निर्माण कराया जा रहा है। बराज से लिंक नहर के माध्यम से जलस्राव को केसठ 3 बितरनी एवं भोजपुर बितरनी में फीड करते हुए 5630 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित कराई जाएगी। योजना के अधीन बराज निर्माण में शीर्ष कार्य अंतर्गत अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिया गया। प्रगति लगभग 93%। बराज से लिंक नहर का निर्माण भू अर्जन के कारण बाधित है। भू अर्जन के हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये योजना काफी दिनों से चल रही है, समय अपना पार कर चुकी है। आप भी सहयोग कर दीजिए। नहीं महोदय सुन लिया जाए, जरूरी है, इतना बड़ा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने खुद विधानसभा में 2 बार उठाया, माननीय मंत्री जी को भी मैंने पत्र दिया, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। स्पष्ट है कि वहां के प्रशासनिक उदासीनता इसका कारण है। लंबे समय से महोदय, लंबे समय से लंबित होने से यहाँ जो है सरकार का नाम भी खराब हो रहा है महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जितना जल्द हो इसे पूरा कराने की कोशिश करें। प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव। श्री लखेंद्र कुमार माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इजहार अस्फी। महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन विधानसभा स्थित लेदर क्लस्टर स्थापित हेतु केंद्र सरकार से अभिस्ताव करें। माननीय मंत्री उद्योग विभाग। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, प्रश्न संख्या 30। माननीय सदस्य का संकल्प सूबे के व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए व्यावसायिक आयोग का गठन करने से संबंधित है। माननीय सदस्य का प्रस्ताव सराहनीय है। राज्य सरकार व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए पूर्व से ही लगातार प्रयासरत है। अभी तत्काल व्यावसायिक आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।
ध्यान में रखते हुए मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूं। बहुत बहुत सदन धन्यवाद। की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बिहार राज्य में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 101 के तहत दिव्यांग आयोग का गठन करावे। माननीय मंत्री समाज कल्याण। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांग जन निदेशालय अंतर्गत निःशक्ता आयुक्त का पद है और उसके माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। विभाग अभी इस पर दिव्यांग जो आयोग का प्रस्ताव माननीय सदस्य के द्वारा दिया गया है उस पर विमर्श करेगी। वर्तमान में अभी माननीय सदस्य से हम अनुरोध करेंगे कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें। को धन्यवाद है कि विमर्श का प्रस्ताव रखा है सरकार ने। मैं अपने प्रस्ताव को वापस करते हैं। वापस सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड के माता बागेश्वरी के बृहत फील्ड में साप्ताहिक मेला के आयोजन को स्वीकृति देकर चालू करावे। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, समाहर्ता भागलपुर के प्रतिवेदनानुसार वर्णित जमीन माता बागेश्वरी मंदिर पहाड़ से सटा हुआ है। वर्णित जमीन मौजा पुरानी खेरही, थाना संख्या 169, खाता संख्या 354, खिसरा 1164, किस्म पहाड़ एवं खिसरा संख्या 1169, किस्म अनावाद बिहार सरकार का है। उक्त वर्णित जमीन पर कोई बाजार, हाट, दुकान अवस्थित नहीं है, अर्थात बागेश्वरी माता मंदिर के आसपास बाजार मेला के स्वरूप में परिचालित नहीं है। अतः नया साप्ताहिक मेला बाजार आयोजन विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि यह प्रस्ताव वापस लें। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि वह जमीन बेकार पड़ा हुआ है, उस पर खेती भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, नया आवास है और बगल में बाजार है, इसलिए उस जमीन की उपयोगिता होती यदि सरकार का आदेश मिल जाता। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री आनंद शंकर सिंह। प्राधिकृत है राजेश कुमार। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वह सभा राज्य से प्रस्ताव करती है कि वह विगत 12 वर्षों से निर्माणाधीन राजमार्ग राष्ट्रीय 19 पूर्व में NH 2 वाराणसी औरंगाबाद कोलकाता राजमार्ग का निर्माण पूर्ण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। प्रश्न संख्या 22। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पूर्व से NH 2 वाराणसी औरंगाबाद 6 लेन निर्माण एवं संधारण NHAI द्वारा किया जा रहा है। वाराणसी औरंगाबाद 6 लेन चौड़ीकरण कार्य की प्रगति कार्य में लगे संवेदक के बीच विवाद एवं भूमि अधिग्रहण में बाधा के कारण प्रभावित हुआ है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है एवं 75% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। भूमि अधिग्रहण में आ रहे बाधाओं को प्रशासन से सहयोग लेकर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तथा जून 2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूं कि वहां संवेदक बार बार चेंज होने का एक ही कारण है कि जो संवेदक नियुक्त हुआ है उसके पास एक कुदाल तक नहीं है। तो पहले तो मैं ये संज्ञान में देना चाहता हूं। और दूसरा जो मुआवजा है
वो किसान मुआवजा मिली है, सरकार ने मुआवजा बड़ी ईमानदारी से दी है, लेकिन आधे अधूरा दी है। तो यह मुख्य रूप से दो विवाद है, इसको सरकार के संज्ञान में दे रहा हूं, उसको सूचना ग्रहण कर करके इस पर कार्रवाई करें। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री रामप्रीत पासवान, माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रोशन। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के जैतीपुर बाजार में पुलिस चौकी स्थापित करावे। माननीय मंत्री गृह विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिला अंतर्गत इस्लामपुर प्रखंड के जैतीपुर बाजार से इस्लामपुर थाना की दूरी 10 किलोमीटर एवं आवागमन हेतु सड़क मार्ग उपलब्ध है तथा वाहन से थाना जाने में 20 मिनट का समय लगता है। इस्लामपुर प्रखंड जैतीपुर बाजार में वर्ष 21 में हत्या 1, चोरी 1, विविध 10, वर्ष 22 में चोरी 2, विविध 11 तथा वर्ष 23 में हत्या 1, चोरी 1, विविध 5 आपराधिक मामले हुए। उपर्युक्त आपराधिक आंकड़ों के स्पष्ट है कि जैतपुर बाजार में वर्तमान में विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है एवं अपराध नियंत्रित है। अतः वर्तमान में जैतीपुर में बाजार में थाना, ओपी या पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस। उपाध्यक्ष महोदय, ये इलाका उग्रवाद प्रभावित है और इस इलाके में हमेशा विधि व्यवस्था की समस्या बनी रहती है। पूर्व में भी हमने इस प्रस्ताव को रखा था और माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब भी दिया था। हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से जैतीपुर बाजार में पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाए। मैं इसी सुझाव के साथ अपना प्रस्ताव वापस करता हूं। माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या आप अपना संकल्प वापस लेते हैं? आप वापस ले लिया। चलिए, सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ। श्री महानंद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि अरवल में महाबलीपुर पटना के सीमा से बैदराबाद तक पटना मुख्य नहर के सटे पश्चिम से बाईपास अथवा अरवल शहर में NH 139 पर ओवर ब्रिज का निर्माण करावे। माननीय सदस्य अपना संकल्प महोदय, ये बहुत ही सकारात्मक कदम है, लेकिन बाईपास के मामले में दो तरह के ये बात चल रही थी। एक पूरब तरफ से, अरवल शहर के पूरब तरफ से, और दूसरा जो है जो नहर से सटे हुए पश्चिम तरफ से निर्माण करने की बात है, उसमें स्पष्ट नहीं है महोदय। वो पूरब तरफ से यदि बाईपास की बात होगी तो वो प्रक्रिया निर्माण करने में काफी समय लगेगा, लेकिन नहर से सटे हुए यदि वो बाईपास बन जाता है तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी सरकार को भूमि अधिग्रहण करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं? जी जी, वापस लेता हूं। चलिए, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। निशा सिंह है? श्रीमती निशा सिंह नहीं है। श्री देवेश कांत सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सिंह। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला अंतर्गत कतरीसराय प्रखंड के ग्राम कम्मल बिघा में निर्मित स्टेडियम का उपयोग खेल मैदान के अभाव में नहीं हो पा रहा है, खेल मैदान का निर्माण करावें। माननीय मंत्री कला, संस्कृति एवं युवा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में नालंदा जिला अंतर्गत कतरीसराय प्रखंड के बिलारी कमल बिघा में विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 269 दिनांक 20/8/2015 द्वारा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, जिसके जीर्णोद्धार हेतु जिला पदाधिकारी नालंदा से प्राक्कलन की मांग विभागीय पत्रांक 1893 दिनांक 8/11/2023 द्वारा की गई है। प्राक्कलन आते ही इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा
अतः मैं माननीय सदस्य अनुरोध करूंगा कि वो अपना संकल्प वापस लें। अध्यक्ष महोदय, मैं जीर्णोद्धार की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेडियम निर्मित हुआ है करोड़ रुपया की लागत से, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। 2015 में खेल मैदान नहीं बनने से स्टेडियम का कोई औचित्य नहीं है। हम खेल मैदान बनाने की बात कर रहे हैं महोदय। खेल स्टेडियम निर्माण कर दिया गया, खेल मैदान बना ही नहीं, उसकी क्या उपयोगिता रह गई ये हम जानना चाहते हैं महोदय। खेल मैदान के बारे में पूछना चाह रहे हैं, वो खेल मैदान के बारे में स्पष्ट करें। माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दिया, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं? महोदय, स्टेडियम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खेल मैदान की बात कर रहा हूँ। नहीं, जो चीज कह रहे हैं ये तो जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, स्टेडियम निर्माण की। आपने अपने बात को कह दिया जी। माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दिया। अब आपको ये ऐसे ही होते रहा है, आश्वासन आप वापस ले रहे हैं महोदय, लेकिन मैदान का निर्माण हो जाए जनहित में। चलिए।